आपके ऑनलाइन स्टोर पर जो लोग आ रहे हैं, कैसा होगा अगर आप लाइव रिकॉर्डिंग देख सको कि वो आपके कौन से पेज पर जा रहे हैं, कहां पर क्लिक करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कितनी देर देख रहे हैं और वो आपके प्रोडक्ट को क्यों नहीं परचेज कर रहे हैं, क्यों आपकी वेबसाइट वो छोड़ के चले जाते हैं। अगर आपको ये सारे वेबसाइट विजिटर्स की लाइव रिकॉर्डिंग मिल जाए तो ये रिकॉर्डिंग बहुत काम की है। इस रिकॉर्डिंग की हेल्प से आप अपने ऑनलाइन स्टोर में चेंजेस कर सकते हैं और ये चेंजेस करके आपकी सेल्स इंक्रीज हो सकती हैं। पर ये सारा डेटा शॉपिफाई और गूगल एनालिटिक्स नहीं देने वाले हैं आपको। बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं समझाता हूं आपको। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हीट मैपिंग और ये आसानी से किया जा सकता है एक फ्री टूल की हेल्प से जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। अब माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी और शॉपिफाई को आपस में कनेक्ट कैसे किया जाता है, इसकी बात हर कोई कर रहा है यूट्यूब पर दोनों को आपस में कनेक्ट करने के बाद वहां से हमें जो डेटा मिलता है उस डेटा को कैसे समझा जाए, उससे समझकर आपको अपने ऑनलाइन स्टोर में क्या चेंजेस करने चाहिए और उन चेंजेस से क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। और आज मैं आपकी एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं इस वीडियो में। Welcome to the India's one of the best D2C course. This is a completely free course created especially for D2C founders, agency owners and freelancers. इस कोर्स में अभी तक कुछ ये वीडियोस आ चुकी हैं और आप सबके लिए इस कोर्स की मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है। Hi, my name is Aditya Singh and I run India's leading performance marketing agency. Currently अभी हमारी performance marketing agency more than 50 clients के साथ from India, Middle East and US उनके साथ हम काम कर रहे हैं उनकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। और इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताने वाला हूं अपने रियल एजेंसी एक्सपीरियंस से पिछले 8 सालों में मैंने जितना भी सीखा है, हर एक चीज डेटा और लॉजिक के बेस पे आपको सिखाने वाला हूं इस कोर्स में। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने क्लाइंट का माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी अकाउंट भी दिखाने वाला हूं। वो सारा डेटा मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। इस डेटा को कैसे समझा जाता है, इसके बेस पे कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में हर एक चीज समझने वाले हैं। सो सबसे पहले समझते हैं हीट मैपिंग एज अ कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है। तो अब ये आपके एक फोन की स्क्रीन होती है। इस फोन की स्क्रीन में ये हुआ आपका नेविगेशन मेन्यू, ये हो गया आपका सर्च बार, ये हो गया आपका इमेज कराउजल, ये हो गई आपकी ऐड टू कार्ट बटन। अब फोन व्यू में स्क्रीन कुछ ऐसी होती है और कुछ ये कॉमन प्लेसमेंट होता है जब भी आपकी वेबसाइट फोन में ओपन की जाती है। अब मान के चलते हैं ये जो आपका नेविगेशन बार है यहाँ पर 20 लोग क्लिक करते हैं, ये आपके सर्च बार पर यहाँ पर 10 लोग क्लिक कर रहे हैं, ये आपका इमेज कराउजल है यहाँ पर 5 लोग क्लिक करते हैं और आपकी ये जो बटन है यहाँ पर 2 लोग क्लिक कर रहे हैं। तो जब माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी में जाके आप हीट मैपिंग का डेटा देखोगे तो जहां पर सबसे ज्यादा क्लिक्स हुई हैं, यहां पर जैसे 20 क्लिक्स हुई हैं, तो ये आपको हॉट रेड दिखेगा, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लिक्स यहां पर आ रही हैं तो इसको हॉट रेड कलर से दिखाया जाए, एकदम डार्क रेड होगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे लाइट रेड कलर से रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, ये आपका लाइट रेड कलर होगा, वहां से उस कलर से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इमेज कराउजल पे 5 क्लिक आती हैं तो इसको येलो कलर से रिप्रेजेंट किया जाएगा और यहाँ पर 2 ही क्लिक्स हैं बस, तो इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर सबसे कम क्लिक्स हैं। सो इसी प्रोसेस को हीट मैपिंग कहा गया है कि भाई सबसे ज्यादा जो आपकी हीट है वो यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्लिक्स आ रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको हॉट रेड में दिखाया जाता है और फिर फर्दर अलग अलग कलर से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे और ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो आ जाओ मैं आपको लाइव लेकर चलता हूं माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी अकाउंट में और दिखाता हूं ये हीट मैपिंग का डेटा आखिर होता कैसा है। तो ये हमारे एक D2C क्लाइंट का है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा होगा आपको हीट मैप्स, यहाँ पर हम आ जाते हैं। अगर मैं इसको क्लियर कर दूं तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप आओगे। अभी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा डेटा समझने के लिए मैं लास्ट 180 डेज का डेटा ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो हमारा होम पेज है सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक आया है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें प्रॉपर डेटा मिल रहा है कहाँ पर हमें कितनी क्लिक्स आ रही हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टॉप सेलिंग जो हमारा प्रोडक्ट सेल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 42 क्लिक्स आई हैं, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे हॉट रेड कलर से इसको दिखाया गया, तो ये 42 क्लिक्स यहाँ पर हमारी आई हैं, ठीक है। 9 क्लिक्स हमारी बाकी यहाँ पर आती हैं, ठीक है।
और फिर 7 क्लिक्स यहाँ पर आ रही हैं, मतलब कि हमारे प्रोडक्ट्स को लोग ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है, जो हमारा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है उसको हमने सबसे ऊपर प्लेस किया है और सबसे ज़्यादा जो इंटरेक्शन है वो वहीं पर हो रहा है। तो इस डेटा की हेल्प से आप ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डेटा में देखते हैं कोई प्रोडक्ट ऐसा है नीचे जिस पर लोग ज्यादा क्लिक कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू जो ऊपर वाला प्रोडक्ट प्लेस है, तो आप उस प्रोडक्ट की प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं, उसको थोड़ा ऊपर स्क्रीन के ला सकते हैं, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस सेक्शन की सारी आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगे। तो अभी हम रिकॉर्डिंग्स नहीं देखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे ताकि बहुत आसानी से मैं आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर पाऊं और इसको आप इंप्लीमेंट कर पाए अपने बिजनेस में। तो अभी एक काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी के मेन डैशबोर्ड पर आ जाते और बाकी इसका डेटा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये और कौन कौन सी चीजें बता रहा है। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपने इस डेटा को अच्छे से समझ लिया, भाई गोल्ड माइन है पूरी, मतलब बहुत सारे इंसाइट्स आपको ये टूल देता है, वो भी सब कुछ फ्री में। तो अभी मैंने एक दूसरे D2C क्लाइंट का माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी ओपन कर लिया है क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली ज्यादा डेटा है उस अकाउंट कंपैरिजन में। उस क्लाइंट को अभी हमने जस्ट 3 मंथ्स पहले ऑनबोर्ड किया था और ये क्लाइंट लगभग हमारे साथ 2 साल से। ठीक है, तो लास्ट मैंने 180 डेज का डेटा सेलेक्ट किया है। अब इस डेटा में अगर आप टॉप से देखना शुरू करो तो यहाँ पर कितने सेशंस हुए हैं वो भी दिखा रहा है। ठीक है, पेज पर सेशन हमारा कितना है, 2.1 का एवरेज है। स्क्रॉल डेप्थ हमारी कितनी है, ठीक है, वो हमारी इस टाइम 45.89%, मतलब कि हमारे पेज को लोग कितना स्क्रॉल कर रहे हैं, टॉप से लेके जो फुटर तक होता है कितना नीचे तक लोग हमारे जा रहे हैं। जनरली ये 50% के आसपास होना ही चाहिए। तो इस पॉइंट पर हमारा 45% है, 5% इसको इंक्रीज करना है। तो इस डेटा की हेल्प से ये 5% का इंक्रीज हम इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको और भी इंपॉर्टेंट डेटा मिलता है, आपको अपनी वेबसाइट पर रेज क्लिक्स कितनी हो रही हैं, कि बहुत एग्रेसिवली आपकी वेबसाइट के कोई पोर्शन पे लोग क्लिक कर रहे हैं बार बार। ठीक है, उसके बाद डेड क्लिक्स। अब अगर आप देखो यहाँ पर डेड क्लिक्स का परसेंटेज काफी ज्यादा है, 3.8% डेड क्लिक्स पड़ रही हैं। अब डेड क्लिक्स उसको कहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर कोई ऐसा स्पेस जहां पर लोग क्लिक कर रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा है। तो वो मे बी कोई व्हाइट स्पेस हो सकता है, कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पर लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे क्लिक करने से कुछ होगा, कहीं वो दूसरी पेज पर जाएंगे, कुछ पॉपअप ओपन होगा, बट वो कुछ हो नहीं रहा है। तो ये सब कुछ आपका डेड क्लिक में काउंट हो जाता है। तो अब अगर इसको आपको इंप्रूव करना है तो यहाँ से आपको सारी लाइव रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, आप इजिली अपने स्टोर में चेंजेस करके इंप्रूव कर सकते हो। एक्सेसिव स्क्रोलिंग, को बहुत ज्यादा तेजी से हमारे पेजेस को स्क्रॉल करता है, बार बार चेक कर रहा है, तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्विक बैक्स, ये भी एक काफी अच्छा डेटा है कि हमारे वेबसाइट के सपोज कोई एक पेज पे आता है, सपोज एक कोई प्रोडक्ट पे गया और वो एकदम से तुरंत वापस चला गया। जैसे कई बार आप होता है कि गूगल पे कुछ सर्च करते हो और सोचते कुछ और हो, बट किसी दूसरे कंपनी का ऐड आ जाता है, आप उस पर क्लिक करते हो, अचानक से जाते हो, आप देखते हो अरे ये हमें नहीं चाहिए था, तुरंत आप वापस चले जाते हो। तो हमारे प्रोडक्ट पेज पर कोई गया और तुरंत वापस आ जाता है, तो वो क्विक बैक में काउंट हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाओगे आपको बहुत इंटरेस्टिंग डेटा मिलेगा। यहाँ पर कितने ऐड टू कार्ट हुए, कितने चेकआउट हुए, कितनी परचेजेस हुई हैं, आपको हर एक डेटा बाइफरकेट होके यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, कितने लोगों ने कंटिन्यू एज अ गेस्ट किया है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है हमारे न्यूज़लेटर को, वो भी सारा डेटा मिल जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं कि हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, वो भी मिल रहा है, कौन से कैंपेन से आ रहा है, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर कैंपेन आईडी मिल जाएगी। तो आप कैंपेन वाइज भी ट्रैक कर सकते हो कि मेटा के किस कैंपेन से आपके ऑनलाइन स्टोर पर लोग आ रहे हैं। उसके बाद आपके कुछ टॉप पेजेस की सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ पे आ रहा है, इस हिसाब से आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है रिकॉर्डिंग्स का, आप सारी लाइव रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो। अभी यहाँ पर आप देख रहे होगे तो हमारे स्टोर पर इस टाइम 8 लोग हैं। ठीक है, और ये 8 लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हैं आप ये भी देख सकते हो। सपोज मैंने इस पे क्लिक किया तो इस टाइम हमारे स्टोर पे 8 लोग हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो एग्जैक्टली ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये लाइव यूजर्स की मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारी वेबसाइट के साथ। तो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आपको समझ में आता है कि क्या यूजर्स कर रहे हैं क्या नहीं। अब अगर मैं पास्ट रिकॉर्डिंग्स को चेक करूँ तो यहाँ पर मैं क्लियर देख सकता हूँ कि भाई कहाँ से ट्रैफिक आया। रेफरल का इंस्टाग्राम है, ठीक है, तो जो हम ऐड चला रहे हैं वहां से ट्रैफिक आ रहा है। 28 सेकंड रुकता है, एक क्लिक करते हैं, एक पेज पे जाते हैं। तो मैंने ये एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ओपन कर ली है। सपोज कोई हमारे
स्टोर पे आ रहा है वो एक प्रोडक्ट पेज पे क्लिक कर रहा है, वो एक प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा है, वो उस प्रोडक्ट पे जा रहा है, वो क्या इंटरेक्ट कर रहा है, तो आप वो सारी चीजें यहाँ से लाइव देख सकते हैं। अब इस डेटा की हेल्प से बहुत सारी चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं, जैसे कि स्क्रॉल डेप्थ। अब स्क्रॉल डेप्थ एक बहुत अच्छा आइडिया देता है कि आपका प्रोडक्ट शूट कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके इमेजेस को स्क्रॉल करते हैं और अगर उनको वो इमेजेस समझ में नहीं आ रही, उनको प्रोडक्ट कन्विंसिंग नहीं लग रहा है, तो वो वहां से परचेज नहीं करते, वहीं से डायरेक्ट एग्जिट कर देते हैं। तो आपको अपना प्रोडक्ट शूट इंप्रूव करना है या नहीं करना है, इसका आइडिया स्क्रॉल डेप्थ बहुत अच्छा देता है। साथ में कहीं आपका प्राइस ज्यादा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं आपने बहुत ज्यादा प्राइस कर दिया है, उस चीज का भी आइडिया आपको स्क्रॉल डेप्थ के थ्रू मिलता है। साथ में ही जो आपका नेविगेशन बार है, क्योंकि एक बार आपके स्टोर पर लोग आते हैं और उनको अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखने हैं, तो आपका नेविगेशन बार से क्या वहां से जाके वो दूसरे प्रोडक्ट पे पहुंच पा रहे हैं, तो कैसे वो पूरे स्टोर में नेविगेट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहीं पर यूजर ड्रॉप हो जा रहा है, वो कुछ ढूंढना कुछ और चाह रहा है बट उस प्रोडक्ट तो वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो उस डेटा को देखकर आप अपने पूरे स्टोर में जो आपका नेविगेशन है उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। इस डेटा की हेल्प से अपने कंप्लीट स्टोर को आप बेस्ट पॉसिबल वे में आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। पर ये सारी ऑप्टिमाइजेशन करते टाइम आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो ये चेंजेस करके आपके स्टोर पर नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है। सबसे पहला, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी ये एक फ्री टूल है, तो जो इसका डेटा है वो 100% एक्यूरेट नहीं होता है। बहुत बार आपको सारी लाइव रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, बहुत बार नहीं मिलेंगी। तो अगर आपके सेशंस ज्यादा हो रहे हैं या कहीं ड्रॉप हो रहा है, कुछ आपके स्टोर पर लोग आ रहे हैं बट आपको उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, तो ये नेचुरल है, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आ सकते हैं। फ्री टूल है तो आप कुछ % इसमें समझ सकते हो कि आपको एक्यूरेट डेटा नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ से आप जो भी डेटा देख रहे हैं, इस डेटा के बेस पे आपको डेली, वीकली या मंथली स्टोर में अपने चेंजेस नहीं करने हैं। ये पूरी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हर 6 महीने पे आपको अपने स्टोर पे करना चाहिए। सो एवरी 6 मंथ्स आपके स्टोर पर जितने भी लोग आ रहे हैं, आप पूरे डेटा को एनालाइज करो। पूरी डेटा को एनालाइज करने के बाद आपको अपने स्टोर में कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए, उसकी प्रॉपर एक चेकलिस्ट बना लो। और ये एक पूरा प्रोसेस है जिसको करने में 10 से 15 दिन का टाइम लग सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस D2C कोर्स में अभी और भी वीडियोस आने वाली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको अपने D2C ब्रांड शुरू करना है तो आपको शॉपिफाई चूज करना चाहिए या फिर वर्डप्रेस। अगर आप एक D2C ब्रांड ओन करते हैं या किसी भी तरीके का ब्रांड, नेक्स्ट मंथ से हम 3 क्लाइंट के स्लॉट्स ओपन करने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ हम 3 ब्रांड्स को ऑनबोर्ड करेंगे। अगर आप हमारी एजेंसी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि कैसे ब्रांड को स्केल किया जा सकता है, अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं, रोएस नहीं आ रहा है, सो इट्स अ हाई टाइम टू चेंज योर एग्जिस्टिंग एजेंसी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके आप ये गूगल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको एक फोन कॉल करेगी आपके बिजनेस को समझने के लिए, एंड दिस इज नॉट अ सेल्स कॉल। आपके बिजनेस को कंप्लीटली समझने के बाद इफ वी आर अ राइट फिट फॉर ईच अदर, देन ओनली वी कैन वर्क टुगेदर। अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो अगर पसंद आई है, वीडियो लाइक कर देना और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको अपने बिजनेस में कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। थैंक यू सो मच।